हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि लॉग जिसका आधार 0.3 है x-1 छोटा है लॉग आधार 0.09 और x-1 लॉग का है, तो x निम्न अंतराल में स्थित है। और इसके लिए हमारे पास चार विकल्प दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो लॉग आधार a और अगर यहाँ पर x बड़ा है, यदि log a आधार y से, तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि x बड़ा होगा y से। और इसमें ये स्थिति होना चाहिए कि log का आधार एक से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास जो समीकरण दिया गया है और समीकरण दिया गया है log 0.3 आधार है और इसका log है x-1 का, और ये छोटा है लॉग 0.09। तो हम 0.09 को 0.3 की घात 2 लिख सकते हैं, और ये है x-1। अब देखिए लॉग का एक और हमारे पास गुण होता है कि लॉग आधार अगर a की घात के n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/k गुना लॉग a n, इस प्रकार से। अब इसी का उपयोग यहाँ करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 0.3 x-1 छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे 0.3 की घात 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 गुना लॉग 0.3 और यहाँ पे x-1। इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा लॉग आधार 0.3 x-1, और ये छोटा होगा। अब लॉग लॉग का ये वाला गुण लगाते हैं, ए गुना लॉग बेस। अगर हमारे पास बेस यहाँ पे 10 है मान लीजिए, और n है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग बेस यानी आधार 10 ही रहेगा, और n की घात a, ये होता है। इसी का उपयोग करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 0.3 आधार में और x-1 और इसकी घात में आ जाएगा 1/2, इस प्रकार से। अब देखिए जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा था कि ये x बड़ा होगा y से अगर a एक से ज्यादा हो। अगर इसी में हमारे पास a का मान, इसको यहाँ पे log के लिए लिख लेते हैं, यदि log आधार a x है और ये बड़ा है log a y से, तो ये x छोटा हो जाएगा y से जब a का मान 0 और 1 के बीच में हो। और इसी प्रकार से अगर ये चिन्ह बड़ा का है तो छोटा हो जाएगा, और छोटा का है तो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है, आधार समान है, और ये आधार यानी a 0 और 1 के बीच में है, तो ये चिन्ह बदल के इस प्रकार से हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे x-1 बड़ा होगा, यहाँ छोटा है का चिन्ह था, तो ये बड़ा है हो जाएगा x-1 की घात 1/2, इस प्रकार से। अब देखिए इसको अगर हम हल करें तो ये आ जाएगा। देखिए पुनः अगर हम देखें, क्योंकि x-1 log का यहाँ पे log के अंदर है, तो इस स्थिति में log को परिभाषित होने के लिए, चूंकि हम जानते हैं कि अगर log बेस a n है, तो इस स्थिति में a भी धनात्मक होना चाहिए। log को परिभाषित करने के लिए n धनात्मक होना चाहिए और a का मान 1 नहीं होना चाहिए, ये होता है। चूंकि n की जगह पे x-1 है, तो हम पहले ही जानते हैं कि x-1 जो है ये धनात्मक है। जब ये x-1 धनात्मक है तो दोनों तरफ हम वर्ग कर सकते हैं, तो दोनों तरफ जब यहाँ वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा x-1 की घात 2 बड़ा होगा x-1 से। इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x-1 की घात 2 माइनस x-1 बड़ा होगा 0 से। x-1 अगर हम उभयनिष्ठ करेंगे तो ये आ जाएगा x-1 और -1 बड़ा होगा 0 से। इसको हल कर लेते हैं तो x-1 गुना x-2 बड़ा है 0, ये आ जाएगा। अब इसको संख्या रेखा पे रख के हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अनंत से माइनस अनंत के बीच में
इसके x का मान शून्य करने से प्रत्येक पद में 2 और 1 इसका मूल हो जाएगा। और ये 2 से बड़ा वाला अंतराल लेंगे तो दोनों ही पद धनात्मक है, तो धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक इस प्रकार से आ जाएगा। क्योंकि यहाँ धनात्मक का चिन्ह है तो ये दो अंतराल हमारे पास इसका हल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि x जो होगा माइनस अनंत से 1 और सम्मेलन 2 से अनंत के बीच में होगा। और इसका हम उभयनिष्ठ वाला भाग लेंगे, ये जो हमने स्थिति लगाई थी, जो कि x बड़ा है 1, क्योंकि लॉग को परिभाषित होने के लिए ये करना पड़ेगा, तो x बड़ा है 1 करना पड़ेगा। तो x चूंकि 1 से बड़ा है तो ये वाला अंतराल अपने आप कट जाएगा, तो हमारे पास जो x का जो अभिष्ट अंतराल बचेगा वो हो जाएगा, इसीलिए x 2 से अनंत के बीच का हल आ जाएगा। अगर विकल्प में देखें तो 2 से अनंत जो है x का मान विकल्प ए में है, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।